हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षजीत एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में प्राचीन भारत के उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो हर स्तर के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह वनडे हो या किसी भी स्तर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा की सभ्यता। सबसे पहले ये बता दें कि आज की वीडियो में हम शुरू से लास्ट तक क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, और ये किस नदी के तट पर पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के उपनाम, इसके भिन्न भिन्न नाम क्या हैं, और इनसे हड़प्पा सभ्यता को ही क्यों मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहा गया, क्यों इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया, क्यों प्राचीन विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया, क्यों इसे देखेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कितने देशों में विकसित हैं या कितने देशों में विस्तारित या कितने देशों में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रथम राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की द्वितीय राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित नगर कौन था, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की। इन बहुत सारे क्वेश्चनों एवं साक्ष्यों के साथ हम देखते चलेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन बहुत होने वाले हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक पाएंगे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो डाउट में थे, सब का सब आपका रिकवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह देखेंगे विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाती है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाती है। किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से विकसित एवं देखेंगे विकसित अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे नगरों की संरचना मैपिकल के अनुसार से, अर्थात देखेंगे डायग्रामेटिकल एवं संरचना के आधार पर रखी गई थी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज से क्या क्या सवाल बनते हैं उनकी बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले बात करेंगे खोज कब हुई और किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज होती है वह होती 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? तो देखेंगे दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने देखेंगे किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के उपनाम की। तो हड़प्पा सभ्यता को कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले इसे देखेंगे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। इसे कौन सी सभ्यता कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी बात अभी करेंगे। दूसरा, इसी को कहा जाता मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। फिर देखेंगे इसी को थोड़े समय बाद इसी का एक और नाम रख दिया जाता है। इसी को कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसी को देखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसे क्यों कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, क्यों मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहा जाता है और क्यों इसे हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला
सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसी आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता में खोज किस स्थल की हुई थी? हड़प्पा स्थल की हुई थी, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। फिर देखेंगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहा गया। देखेंगे इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा एवं विकसित स्थल हड़प्पा सभ्यता, अर्थात इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा एवं विकसित स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। अब वह आते हैं सर जॉन मार्शल के पास, कहते हैं कि हमने मोहनजोदड़ो की खोज की है, जो क्षेत्रफल में भी हड़प्पा से काफ़ी बड़ा है, विकसित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इस सभ्यता का नाम अब हड़प्पा सभ्यता न रखकर मोहनजोदड़ो की सभ्यता होना चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से इसे मोहनजोदड़ो की भी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा खोजा गया स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो था, जो विकसित अवस्था में पाया गया था, जिसके कारण इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहा गया। थोड़े समय बीता, देखा गया यह सभ्यता, देखेंगे बहुत ज़्यादा स्थल यहाँ पे पाए गए, और इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो पाए गए सिंधु नदी के घाटी में पाए गए। इस सभ्यता के देखेंगे सर्वाधिक स्थल किस घाटी की सभ्यता में? सिंधु घाटी के क्षेत्र में पाए गए, सिंधु नदी की घाटी में पाए गए, जिसके कारण अब इसका उपयुक्त नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। 3 क्लियर हुआ। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा रखा गया। दूसरा सबसे बड़ा एवं विकसित स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो, इसलिए मोहनजोदड़ो रखा गया। लेकिन बाद में पता चला इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। समय बीतता गया, थोड़े समय बीते, फिर उसके बाद पता चला, खुदाइयों के बाद पता चला कि इस सभ्यता के लोग सबसे बड़े पैमाने पर जिस बर्तन का प्रयोग करते थे वह किस धातु का बना था? तो वह देखेंगे कांस्य का बना था। कांसे की बनी हुई धातु या बर्तन का प्रयोग करते थे। अब देखेंगे ऐसी धातु भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग इस धातु के बर्तन का पूरी तरह से प्रयोग कर रहे थे, जिसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? ध्यान समझिएगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में देखा गया जो सर्वाधिक बर्तन पाए गए वह सब के सब कांस्य धातु के बने थे, और बड़े पैमाने पर कांस्य की धातु प्रयोग की जा रही थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ध्यान से समझिएगा, लास्ट में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि पहले खोजा गया, मोहनजोदड़ो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा स्थल एवं विकसित था, सिंधु घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए? सिंधु नदी घाटी में पाए गए। कांस्य युगीन इसलिए कहा गया क्योंकि सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा कांस्य धातु के बर्तन का प्रयोग करते थे। क्लियर हो गया? अब हम चलते थोड़ा सा आगे। अगर हम बात करें यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अगर हम विस्तार की बात करें तो इस सभ्यता का विस्तार देखेंगे कितने देशों में पाया जाता है? तो वह 3 देशों में पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में पाया जाता है। देखेंगे सबसे पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस हमने पहली वीडियो में कर रखा है, बस थोड़ा सा लिखेंगे। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो पाए गए वह पाए गए भारत से पाए गए। दूसरे सर्वाधिक स्थल जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं कहाँ से? पाकिस्तान से पाए जाते हैं। फिर देखेंगे तीसरे सर्वाधिक स्थल की बात करें तो वह देखेंगे अफगानिस्तान से पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में पाया जाता है? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे अधिक स्थल देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल की बात करें तो सर्वाधिक स्थल जो पाए गए वह पाए गए कहाँ से?
भारत में पाए गए। सबसे कम स्थल की बात करें तो सबसे कम स्थल जो पाए गए वह सभी के सभी पाए गए कहाँ? अफगानिस्तान। अब देखेंगे दूसरा सर्वाधिक कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? इसके आगे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल, पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थल, जैसे हड़प्पा की खोज, हड़प्पा के बारे में खोज साक्ष्य साथ पढ़ने वाले हैं। फिर मोहनजोदड़ो, अर्थात आज की क्लास में हम पाकिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल में हड़प्पा स्थल के बारे में। जैसा कि आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी, ये सवाल बनता है। फिर देखेंगे अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पे दूसरे सवाल जो बहुत प्यारे एग्जाम में, कई एग्जामों में सवाल देखने को मिलेंगे, इसकी स्थिति किसकी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा जो का स्थल पाया जाता है किस देश में स्थित था, उस देश के किस प्रांत में स्थित था, ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका। किस जिले में स्थित था, ये भी पूछा गया सवाल है। और किस नदी के तट पर स्थित था, और उस नदी के किस तट पर स्थित था। यहाँ तक एसएससी एग्जाम पूछ चुकी है सवाल। अब आइएगा, अगर हम बात करें, फिर आगे की बात करेंगे भी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1921 में हुई थी। अब दूसरा सवाल है हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, तो देखेंगे ये दयाराम साहनी ने की, दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ये हड़प्पा स्थल किस देश में स्थित था, तो ये देखेंगे स्थित था पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में स्थित था। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित था, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में था। देखेंगे सिंध प्रांत के किस जिले में था, तो देखेंगे ये मांट गोमरी जिले में था, मांट गोमरी जिले में स्थित था। कौन स्थित था? हड़प्पा स्थल, जो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल था। किस नदी के किनारे था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के किस तट पर था, तो रावी नदी के बाएं तट पर पाया जाता था। कौन? हड़प्पा नामक स्थल, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किस देश में स्थित? पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। किस जिले में? मांट गोमरी जिले में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस तट पर? बाएं तट पर पाया जाता है। अब हड़प्पा नामक इस स्थल की भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको भली भांति समझनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता अगर बात करें तो देखेंगे हड़प्पा इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। अगर देखेंगे दूसरी विशेषता की बात करें इसे, तो देखेंगे हड़प्पा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की द्वितीय राजधानी कहा जाता है इसे, द्वितीय राजधानी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की द्वितीय राजधानी कौन सी है? हड़प्पा है। प्रथम राजधानी मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा है। पहला मोहनजोदड़ो है।
अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से पाए जाने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य। जैसा कि पुलिस में यहाँ से कई बार बहुत महत्वपूर्ण सवालों को पूछा जा चुका है और इन पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता से R37 नाम की क्या पाई गई थी, समाधि पाई गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। R37 समाधि कहाँ से पाई गई थी, हड़प्पा नामक स्थल से पाई गई थी। यहीं पर देखेंगे वृत्ताकार चबूतरा पाया गया, वृत्ताकार चबूतरा पाया गया। कहाँ से पाया गया, हड़प्पा नामक स्थल से पाया गया। और यहीं से हड़प्पा से ही देखेंगे धातु गलाने की मूसा, जिसे मेल्टिंग पॉट कहा जाता था, मेल्टिंग पॉट यहीं से पाया गया। इस मेल्टिंग पॉट को धातु गलाने की मशीन कहा जाता था। किसे गलाने की, धातु गलाने की मशीन कहा जाता था। इसी में धातुओं को गलाकर कांसा बनाया जाता था। अब हम आगे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से और कौन सा साक्ष्य पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो चौथा साक्ष्य की बात करते, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, वह है श्रमिक आवास। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा नामक स्थल से श्रमिक आवासों का भी क्या पाया गया, साक्ष्य पाया गया। तो इस तरह से आपने हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण देखेंगे विशेषता एवं साक्ष्य, स्थिति एवं खोज के बारे में देख लिए। अब आप इसकी शॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। अब देखने वाले हैं मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, किसने की, ये किस देश में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस प्रांत में, किस जिले में पाया गया, इसे किस किस उपनामों से जाना जाता है, इसे मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है, प्रेतों का टीला क्यों कहा जाता है, और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए, और इससे मोहनजोदड़ो की सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज कब और किसने की थी। ये महत्वपूर्ण सवालों में से सवाल है जो कई बार एग्जिट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसकी खोज कब हुई। तो देखेंगे इसकी खोज 1922 में हुई। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, उसकी खोज 1922 में हुई। किसने की, अगर हम बात करें इसकी किसने की, तो देखेंगे मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। रखालदास बनर्जी ने खोज की थी। किसकी खोज की थी, वह की थी मोहनजोदड़ो की। जो देखेंगे इसकी कुछ विशेषता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की प्रथम राजधानी थी बेटा, हड़प्पा सभ्यता की प्रथम राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की प्रथम राजधानी है। कौन प्रथम राजधानी है, तो देखेंगे यह है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, क्षेत्रफल की दृष्टि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो देखेंगे मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज कब हुई, 1922 में हुई। किसने की, रखालदास बनर्जी ने की। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति की बात करते हैं कि ये किस देश में स्थित था, किस प्रांत में स्थित था, किस जिले में स्थित था और किस नदी के तट पर स्थित था। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की प्रथम राजधानी मोहनजोदड़ो देखेंगे किस नदी के किनारे पाया गया और किस नदी के तट पर पाया गया और किस तट पर पाया गया, सभी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करें देखेंगे किस देश में स्थित था, तो ये था पाकिस्तान में। तो कहाँ स्थित था, पाकिस्तान में।
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में स्थित था। सिंध प्रांत में स्थित था। पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के किस जिले में स्थित था? ये कई बार सवाल पूछा गया है। तो ये देखेंगे लरकाना नाम का एक जिला सिंध प्रांत में पाया जाता था। तो ये लरकाना जिले में स्थित था। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह देखेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कौन? मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज कब हुई? 1922 में हुई। किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। किस देश में पाया गया? पाकिस्तान में। किस प्रांत में पाया गया? सिंध प्रांत में। किस जिले में? लरकाना जिले में। किस नदी के तट पर? तो देखेंगे सिंध नदी के तट पर। सिंध नदी के किस तट पर अगर बात करें तो यह देखेंगे सिंध नदी के दाएं तट पर पाया गया। सिंधु नदी के दाएं तट पर पाया गया। कौन पाया गया? मोहनजोदड़ो। अब आगे चलते हैं। उपनाम की बात करें, यहाँ से कई सवाल आते हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मोहनजोदड़ो के उपनाम को लेकर। तो देखेंगे इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे कहा जाता है भूतों का टीला। भूतों एवं प्रेतों का टीला। भूतों प्रेतों का टीला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देखेंगे मोहनजोदड़ो को। इसी को कंकालों का टीला कहा जाता है। कंकालों का टीला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और अगर हम बात करें, इसी को प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, नगरी स्थल भी कहा जाता है। प्रथम नगरी स्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, जो पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाया गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। तो सबसे पहले जो सवाल कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, देखेंगे वह है कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी ये देखेंगे पाई गई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से पाई गई, जो एक नग्न अवस्था में पाई गई। एक कमर पे हाथ, एक सिर पर हाथ रखी हुई थी। ये पाई गई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसी को कहा जाता है नर्तकी की प्रतिमा। नृत्य करती हुई देखेंगे नर्तकी की प्रतिमा का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया। इसके बाद अगर बात करें, यहीं से बृहद स्नानागार पाया गया। बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार जो पाया गया वह पाया गया कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहीं से पुरोहित का आवास भी पाया गया। पुरोहित के आवास का साक्ष्य, पुरोहित आवास का साक्ष्य भी ये कहाँ से पाया गया? तो देखेंगे मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से भी महत्वपूर्ण स्थल साक्ष्य की बात करें, सबसे पहले कांस्य की प्रतिमा पाई गई जो नृत्य रत्न मुद्दा में पाई गई। दूसरा बृहद स्नानागार। तीसरा देखेंगे पुरोहित आवास का साक्ष्य पाया गया। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो से। फिर इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे देखेंगे तो ये वही स्थल है जहाँ से पुरोहित का धड़ पाया गया। पुरोहित का धड़, पुरोहित का धड़। यहीं से सर्वाधिक मुहरें पाई गई। मोहनजोदड़ो से ही देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मुहरें पाई गई। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में सवाल बनता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सर्वाधिक मुहरों का साक्ष्य पाया गया? तो हड़प्पा सभ्यता के देखेंगे मोहनजोदड़ो नामक स्थल से सर्वाधिक मुहरों का क्या पाया गया? साक्ष्य पाया गया। और देखेंगे द्विमंजिली इमारत का साक्ष्य। द्विमंजिली इमारत का साक्ष्य भी ये कहाँ से पाया गया? तो ये भी पाया गया
देखेंगे मोहनजोदड़ो से। पक्की नाली का साक्ष्य, पक्की नाली का साक्ष्य देखेंगे मोहनजोदड़ो से ही पाया गया। पक्की ईंट का साक्ष्य, अगर हम बात करें पक्की ईंट का साक्ष्य, ये भी साक्ष्य जो पाया गया, ये भी पाया गया कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। किस ईंट का साक्ष्य पाया गया? पक्की ईंट का साक्ष्य पाया गया। कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से पाया गया। और हम बात करें मोहनजोदड़ो से तो देखेंगे मोहनजोदड़ो से ही लिंग पूजा का भी साक्ष्य पाया गया। लिंग पूजा का साक्ष्य पाया गया। ये कहाँ से पाया गया? देखेंगे मोहनजोदड़ो से। यहीं से नटराज की प्रतिमा, जिसे शिव की प्रतिमा मानी जाती है, अर्थात हम बात करें नटराज की प्रतिमा का भी साक्ष्य यहीं से पाया गया। नटराज की प्रतिमा का साक्ष्य ये भी पाया गया। कहाँ से पाया गया? प्रतिमा का साक्ष्य देखेंगे पाया गया कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो इस तरह से हमने मोहनजोदड़ो के सारे महत्वपूर्ण डाटा को देखा। एक बार रिवाइज करते हैं। मोहनजोदड़ो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की इसे प्रथम राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? राखाल दास बनर्जी। किस देश का स्थल है? पाकिस्तान के। किस प्रांत का? सिंध प्रांत में पाया गया। किस जिले में? लरकाना जिले में। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। किस तट पर? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर पाया गया। इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, भूतों का टीला, कंकालों का टीला तथा प्रथम नगरीय स्थल कहा जाता है। साक्ष्य में देखेंगे कांसे की नर्तकी की साक्ष्य पाया गया। बृहद स्नानागार पाया गया। पुरोहित आवास का साक्ष्य पाया गया। पुरोहित के धड़ का साक्ष्य पाया गया। सर्वाधिक मुहरों का साक्ष्य पाया गया। देखेंगे द्विमंजिली इमारत का साक्ष्य पाया गया। पक्की नाली का साक्ष्य पाया गया और पक्की ईंट का साक्ष्य पाया गया। लिंग पूजा का साक्ष्य पाया गया और यहीं से देखेंगे नटराज की प्रतिमा का भी साक्ष्य पाया गया। ये था हमारा मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण बिंदु। आप एक बार इसकी शॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब हम महत्वपूर्ण तीसरे स्थल की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है चान्होदड़ो। यहाँ से बड़े प्यारे सवाल बनते हैं पीसीएस वगैरह में भी और एसएससी में भी खूब सवाल बनाया जाता है। यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी खोज कब हुई और किसने की। हड़प्पा सभ्यता में चान्होदड़ो नामक स्थल की खोज कब और किसने की, ये देखेंगे। स्थित की बात करें, किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर, और विशेषता यहाँ से पाए जाने वाले साक्ष्य की बात करेंगे। तो देखेंगे चान्होदड़ो की खोज 1931 में होती है। ये जो खोज करते हैं एनजी मजूमदार के द्वारा की जाती है। मजूमदार के द्वारा की जाती है। ये किस देश में स्थित था? तो ये देखेंगे पाकिस्तान में था। ये किस देश में था? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे था? तो देखेंगे सिंधु नदी के तट पर था। सिंधु नदी के तट पर पाया जाता था। साक्ष्य की या विशेषता की बात करें तो देखेंगे यहाँ कई साक्ष्य पाए जाते थे। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ से देखेंगे वक्राकार ईंट का साक्ष्य, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? तो वक्राकार ईंट का साक्ष्य जो पाया गया वह पाया गया चान्होदड़ो से पाया गया। फिर इसकी बात अगर बात करें, यहीं से देखेंगे लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से पाया गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिपस्टिक का साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य भी कहाँ से पाया गया? चान्होदड़ो से पाया गया। मनका बनाने का कारखाना अर्थात गुड़िया, जो राजा लोग बड़ी बड़ी गुड़िया पहनते थे उसकी बात करें तो देखेंगे मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का
कारखाना ये कहाँ से पाया गया? तो मनका बनाने का कारखाने का साक्ष्य भी ये भी पाया गया चांदोदड़ों से। और अंततः हम लिखेंगे सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य। महिला सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी साक्ष्य होने हैं, महिला सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य, ये सभी के सभी साक्ष्य जो पाए गए, ये पाए गए कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के चान्होदड़ो नामक स्थल से पाए गए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चान्होदड़ो खोज कब हुई, किस देश में पाया जाता है और इनके साक्ष्य क्या, उनकी विशेषता क्या है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।